हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? ओके, सो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ फुल डेटाबेस यूजिंग ओरेकल। सो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट नाम का। आज हम देखेंगे कैसे इस टेबल को क्रिएट करना है इन ओरेकल 10G एंड कैसे अलग अलग क्वेरीज को परफॉर्म करके हमें आउटपुट्स लेके आने हैं, या मैं कहता हूँ कि अलग अलग क्वेरीज को लिख के हमें आउटपुट जनरेट करना है। सो यहाँ पे एक टेबल है, पहले इस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे है नंबर्स, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डीओए, इट्स अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग कह सकते हैं इसको, या डेट ऑफ अटेंडेंस। देन यहाँ पर है फी और यहाँ पर है जेंडर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओरेकल है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लॉगिन करना है सिस्टम, और यहाँ पे पासवर्ड 7। आपको जो पासवर्ड डाल सकते हो आप यहाँ पे। मैंने अपना लॉगिन का पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, एसक्यूएल एंड एसक्यूएल कमांड। सो ये मेरा कमांड यहाँ पे ओपन हो गया, ये लोड हो रहा है। यस, नाउ जो इस टेबल को देख लेते हैं। सो हमारे पास इस टेबल के लिए हमें कॉलम्स कौन से चाहिए? एनओ, नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड डेट है, देन फी है एंड जेंडर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, या एक काम करते हैं। ओके, मच बेटर, एक टास्क करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। राइट नाउ मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड में पहले मैं क्वेरी टाइप कर देता हूँ। सो CREAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रख रहा हूँ मैं STUD, स्टूड। आप जॉब स्टूडेंट रख सकते हो, दैट्स योर कॉल। आपको जो नाम रखना है टेबल का रख सकते हो। एंड सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है नंबर। यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं हम कि कोई भी कॉलम में कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को इजीली यूज कर सकते हैं, लाइक नॉट नल, प्राइमरी की, जो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, और अगर मैं एज की बात करूँ तो आई होप किसी की भी एज 20 से छोटी नहीं है, तो हम एज में डिफॉल्ट केस, हम एज में चेक केस डाल देंगे, जहां पर हम एक एज का क्राइटेरिया रख देंगे कि सारी एजेस उसके ऊपर ही है, उससे नीचे की कोई भी एज आए तो एरर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले क्रिएट टेबल स्टूड। नाउ यहाँ पे ऐड करेंगे इंटीजर, यहाँ पे ऐड करूंगा एनओ नंबर के लिए। यहाँ आएगा इंटीजर, PRIMARY प्राइमरी, KEY की, नंबर इंटीजर प्राइमरी की, इतना हो जाएगा। नाउ देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे नॉट नल, कॉमा, फिर यहाँ आएगा नेम, वेर कैर 200, देन नॉट नल, कॉमा, देन यहाँ आएगा एज, अगेन इंटीजर, CHEC के चेक ब्रैकेट में, एज, किसी की भी एज लेस देन, मुझे एज का क्राइटेरिया रखना है उनकी एज की वैल्यू जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। उन सबकी एज चलेगी जिनकी भी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, उनकी वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है। देन अगेन यहाँ आएगा कॉमा, हाँ यहाँ पे एक चीज और आएगी, नॉट नल। देन यहाँ पर है डिपार्टमेंट, मैं लिख रहा हूँ DEPT, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट का, वेर कैर 200, नॉट नल, कॉमा, देन यहाँ पर आएगा, DOA डेट, कॉमा, आप यहाँ पे चाहो तो नॉट नल वाला कंस्टेंट ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे है फी, इंटीजर, नॉट नल, कॉमा, फाइनली यहाँ पे जेंडर, वेर कैर 200, नॉट नल। ओके, और यहाँ ले जाते हैं। आई होप प्रॉपर हो। मैं इस पूरे पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसे रन करते हैं। टेबल क्रिएटेड, कोई भी एरर नहीं है, टेबल हमारी प्रॉपरली यहाँ क्रिएट हो चुकी है। दैट मीन्स ये वर्किंग कोड रहा है। नाउ अब हमें यहाँ पे यूज करना है इंसर्ट क्वेरी को। चलो लेट्स ट्राई इंसर्ट क्वेरी। सो वापस को शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे नोटपैड ले आते हैं, नोटपैड को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी यूज करनी है। सो मैं लिखूंगा इनटू STUD, स्टूड, VALUS वैल्यूज। नाउ स्टार्ट करते हैं, 1, कॉमा,
PIYUSH, comma, then age 24, comma, department computer, comma, जो ये डेट ऑफ बर्थ कॉलम रहेगा. ओके, सो डीओबी को लिखने का पैटर्न ओरेकल में थोड़ा सा अलग है. इसका पैटर्न है डीडी मंथ वाई 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 वाई. सो हमें इसी पैटर्न में लिखना होगा. सो 10, यहाँ पे 1 लिखा है मीन्स मंथ हो गया जैन. देन यहाँ पे आ जाएगा 1997, कॉमा, फीस 120, कॉमा, जेंडर में आएगा MALE मेल, सेमीकोलन करते हैं. अगेन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस पूरे डेटा को कॉपी करूंगा. यहाँ पे कॉपी पेस्ट, डेटास की वैल्यूज को चेंज कर देंगे. 2 SHIVAM, देन 21, डिपार्टमेंट में आएगा हिस्ट्री, एंड डेट है 24 मार्च, तो MAR, एंड 1998. देन फीस है 200, मेल. ओके, सो अगेन यहाँ पे एंटर पेस्ट करते हैं. इंसर्ट इनटू वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 3 SUD HS सुधा, एज 22, डिपार्टमेंट है हिंदी. देन यहाँ पर है 12 DEC 96, वैल्यू में आएगा 300, फीस है, और यहाँ पे आ जाएगा फीमेल. कंप्लीट. नाउ अगेन पेस्ट करते हैं. ओके, इंसर्ट, फोर्थ वैल्यू इंसर्ट करनी है. सूर्य है, सो यहाँ आएगा 4, वैल्यू में आ जाएगा SURYA, देन एज है 25, IS TORY हिस्ट्री. देन अगेन यहाँ पे आएगा 01, देन यहाँ आएगा इट्स 7, सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई. सो JUL 1999. यहाँ पे फीस में आएगा 400, और यहाँ पे मेल ही आने वाला है, कोई इशू नहीं है. अगेन पेस्ट कर रहा हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट है 5th, ज़्यादा नहीं, 5 डेट और है. सो यहाँ पर 5 ROHIT, देन 22, डिपार्टमेंट है हिंदी, देन डेट अगेन 05 सितंबर, और यहाँ जाएगा 1997, सही है, और यहाँ पे आ जाएगा 250, मेल, प्रॉपर. अगेन पेस्ट कर रहे हैं. 6 MOHIT मोहित, 30 हिस्ट्री, देन यहाँ आएगा 27 जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, सो JUN 98 300, अगेन मेल. फिर से पेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे 7 SNEHA 34 कंप्यूटर, इट्स 25 Feb 1997 ही है, 210, और फीमेल. नाउ लास्ट और फाइनल इंसर्ट 8 के बाद यहाँ पर है यश 23, इंडिया हिंदी 31, JUL जुल, और 97 200, और मेल. ओके, सो सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे. नाउ क्या करेंगे, सब डेटा को एक साथ सिलेक्ट करते हैं. कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और रन करने का ट्राई करता हूँ. यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड कैरेक्टर. ये इशू इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मैं ओरेकल के में जो हमारा ओरेकल का ऑनलाइन वर्जन में उस पर वर्क कर रहा हूँ. बट इफ यू आर यूजिंग माई SQL, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. राइट नाउ मैं इन सबको एक बार हटा देता हूँ और सिर्फ इस एक वैल्यू को रन कर रहा हूँ. ओके, कॉलम नॉट अलाउड हियर, जस्ट अ मिनट. stored values 1 पीयूष 24 कंप्यूटर. ओके, माय बैड, यहाँ पे सिंगल कोट्स आएगा बिकॉज ये डेटा टाइप है. ओके, अब रन करते हैं. ये वर्किंग है, 1 रो इंसर्टेड हो गया. बट अगर मैं इसी चीज को, लेट मी चेक कि मैंने यहाँ पे भी, हाँ मैंने डेट्स में यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं ऐड किया है. सो लेट मी पुट ओवर ईच एंड एवरी प्लेस, ताकि वो एरर फिर से ना आए जब मैं फुल परफॉर्मेंस सारे क्वेरीज एक साथ रन करूं. अगेन यहाँ पे भी आएगा कॉलम सिंगल कोट्स, दैट्स इट. नाउ अब जो मेजर काम मुझे करना है वो ये है, सब कुछ सिलेक्ट किया, कॉपी कर रहा हूँ, एंड अगर मैं इसे यहाँ जाके रन करता तो अभी भी एक ही चीज आएगी, ये आएगा इनवैलिड कैरेक्टर. बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SQL, और अगर मैं रन कमांड लाइन पे ये कमांड यूज करूँ, यहाँ पे यूज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कनेक्ट, आएगा
SYS पासवर्ड, ओके, कनेक्ट सिस्टम, कनेक्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूं, देखते हैं एरर आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे एरर नहीं आई, यहाँ पे सारी रोज एक साथ इंसर्ट हो गई। सो ये कमांड लाइन का फायदा है कि अगर आप कमांड लाइन पे काम कर रहे हो तो ये आपके लिए चीजों को थोड़ा इजी कर देगा। यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ रोज को रन किया, सारी रोज इंसर्ट हो गई। और अगर आपको चेक करना है कि वो इंसर्ट हुई है नहीं हुई है, तो यहाँ लिखो SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD स्टूड। और अगर मैं इसे रन करता हूँ राइट नाउ, ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रिफ्रेश नहीं होगा तो वहां से वैल्यू यहाँ पे फेच नहीं होने वाली। SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD स्टूड, लेट्स ट्राई। बस वहां पे वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, तो यहाँ शो क्यों नहीं हो रही? या आ गया। मुझे वहां से एग्जिट करना था, वहां से एग्जिट करते यहाँ पे सारी वैल्यूज शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू ऐड की थी, बाकी सारी वैल्यूज मैंने एक साथ मेरे एसक्यूएल पे ऐड कर दी। आप एसक्यूएल कमांड लाइन से भी यूज कर सकते हो इसको, नहीं तो आप ओरेकल के मेन जो हमारा होम एडिशन, हमारा जो डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन है जो हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, आप उसको भी यूज करते हो। इस मोड को भी आप यूज कर सकते हो, दोनों वैलिड है, बट वहां पे थोड़ा वो इजी हो गया था आपके लिए। नाउ स्टार्ट विथ आवर क्वेरीज। हमने डेटाबेस यहाँ पे बनानी जो थी नहीं, हमने टेबल बना दी, हमने टेबल्स को सारी वैल्यूज दे दी। ये सारा सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन की जो लिंक है वो भी मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे भी चेक कर सकते हो। नाउ स्टार्ट टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वहां बोला गया है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमें सिर्फ उसका डेटा चाहिए जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इस क्वेरी को कैसे लिखा जाए? लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं यहाँ पर एक बीच में डिवीजन कर देता हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर हम एक बार अपनी टेबल की तरफ ध्यान दें, काफी सारे लोग यहाँ पे आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखेंगे। इस क्वेरी को लिखना कैसे है, या सिलेक्ट की क्वेरीज को मेजरली लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक पैटर्न है SELECT सिलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। ये तीन चीजें आपको हमेशा सिलेक्ट, आपको कुछ भी फाइंड करना है तो ये तीन चीज चाहिए। सिलेक्ट स्टार, स्टार क्योंकि यहाँ पे बोला है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर वो कोई स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम बोलते तो हम यहाँ पे कॉलम्स लिखते हैं, बट अगर उन्हें बोला है शो ऑल इंफॉर्मेशन तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल का नाम, मेरी टेबल का नाम है स्टूड। वेयर, वेयर में हम कंडीशन डालेंगे। अब हमें पता है हिस्ट्री डिपार्टमेंट बोला है, हमारे पास अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं तो हमारे टेबल में यहाँ पर डिपार्टमेंट DPT है, जहां पर हिस्ट्री की हिस्ट्री करके वैल्यू स्टोर करी गई है। हमें उसी को यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर DPT इज इक्वल टू HISTORY हिस्ट्री सेमीकोलन। इसको लिखने का पैटर्न ऐसा हो गया, सिलेक्ट, देन आप स्टार लगा दोगे तो सारा डेटा बताएगा, आप कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हो। फ्रॉम स्टूड मेरे टेबल का नाम है, वेयर डिपार्टमेंट हिस्ट्री ये मेरी कंडीशन है। इस तरह से आप सिलेक्ट की क्वेरीज को लिख सकते हो। नाउ इसे रन कर देते हैं। कॉपी, यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से रन करता हूँ। ओके, इनवैलिड आइडेंटिफाई हिस्ट्री। ओके, यहाँ पर सिंगल कोट्स में हिस्ट्री लिखना है। अब रन करते हैं। बूम, आपके पास आउटपुट आ गया। आउटपुट में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, उन सबके नाम आपको मिल जाएंगे पूरी डेटा के साथ। इस तरह से आप सिलेक्ट की क्वेरी को परफॉर्म करते हो। नाउ लेट्स सी विद अवर नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास, सिलेक्ट डिपार्टमेंट हो गया। टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। अब हमें बोला गया है दो कंडीशन, सिलेक्ट करो नेम ऑफ फीमेल्स। नेम चाहिए फीमेल स्टूडेंट, मतलब जहां पे जेंडर फीमेल हो और डिपार्टमेंट क्या हो? हिंदी हो। कैसे लिखा जाएगा इस क्वेरी को? यहां लिख सकते हैं SELECT सिलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। ठीक है, तीन चीज लिखे हमने, सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। सिलेक्ट के बाद आएगा स्टार, बिकॉज मुझे सारा डेटा बताना है। फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूड, और वेयर में दो कंडीशन आएगी, वेयर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट में आएगा FEMLE फीमेल, और यहां हम यूज करेंगे एंड, बिकॉज दोनों कंडीशन चाहिए हमें। सब डिपार्टमेंट क्या हो? हिंदी। DPT
इक्वल टू सिंगल कोट्स में आएगा HINDI हिंदी, सेमीकोलन करते हैं, अगेन सिलेक्ट करते हैं इस क्वेरी को, अगेन चलते हैं हमारे ओरेकल डेटाबेस की तरफ एंड नाउ रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंड दिस, इसे रन करते हैं। ओके, तो मे बी हमारे डेटाबेस में कोई भी फीमेल नहीं है जिसका डिपार्टमेंट हिंदी है, लेट्स चेक। सो एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD स्टूड सेमीकोलन एंड इसको कट करके एक बार रन करते हैं। डिपार्टमेंट हिंदी है तो सही, सो क्यों ऐसा हुआ कि नो डेटा फाउंड, DEPT, ओके हिंदी का एच कैपिटल रखते हैं, DEPT एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूड, लेट्स रन। ओके आ गया, आई थिंक शायद तक हिंदी का एच कैपिटल नहीं था, इस वजह से एरर आ रही थी, बट अब डेटा मिल चुका है। सो ये सेकंड क्वेरी थी जहां पे हमने दो कंडीशंस वेयर में डाली, एंड एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रिंट किया करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी तो वो डेटा को प्रिंट नहीं करेगा। Now let's jump to a next query. To list the name of all students with their date of admission, DO is a date of admission, in ascending order. जब भी आपको इस तरह का वर्ड दिखेगा ascending order और descending order, तो हमारी क्वेरी में ऑर्डर बाय यूज होगा। हम जब भी क्वेरी करेंगे हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे, ऑर्डर बाय के थ्रू आप डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हो। इफ इन केस असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यू चाहिए तो सिर्फ ऑर्डर बाय और उस टेबल का नाम, उस कॉलम का नाम लिख दो। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय आपको हमेशा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में वैल्यू शो करवाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेरी, कैसे वर्क होगा। सो यहां लिखते हैं SELECT, सिलेक्ट, सिलेक्ट यहाँ पे बोला गया टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विद देयर DOA, so select star from, select star from stood where, now select star from stood where DOA, DOA से पहले आएगा where, select star from student where कंडीशन में आएगा, ओके select star from student, यहाँ where नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ऑर्डर बाय DOA सेमीकोलन। कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार ऑफ स्टूडेंट, ऑर्डर बाय DOA, रन करते हैं। सो DOA के हिसाब से सबसे पहले 96, देन 97, 97, 97, 97, उसमें भी जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर, देन 98 का मार्च, उसने ऑर्डर बाय कर दिया डेटा को। ऑर्डर बाय आपको डेटा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग में देता है। अब अगर आपको यहाँ ही ऑर्डर बाय DOA चाहिए था, बट अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको लिखना होगा ऑर्डर बाय DOA DESC। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं DESC, लेट्स रन करके देखते हैं आउटपुट आएगा। सो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटपुट चेंज हो गया, ऑर्डर बाय 98, 98, 97, 97, 97, 97, 96। इस तरह से ऑर्डर बाय क्वेरी के थ्रू आप डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग और डिसेंडिंग असेंडिंग में स्विच कर सकते हो। चलो लेट्स स्विच टू अ नेक्स्ट क्वेरी। टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, फीस, एज फ्रॉम मेल स्टूडेंट ओनली, स्पेसिफिकली जेंडर बोल दिया है और स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम बोल दिए गए। चलो लेट्स ट्राई दिस। सो यहाँ पे क्या करा जाएगा, सिलेक्ट, यहाँ पे कॉलम्स के नाम बोले नेम कॉमा फी कॉमा एज, फ्रॉम क्या, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम स्टूड, सिलेक्ट नेम, एज फ्रॉम स्टूड, वेयर GEND जेंडर इज इक्वल टू MLE मेल। सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, ओके यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, फिर से आते हैं यहाँ पे पेस्ट, इसे रन करते हैं और आपको नेम, फीस, एज उनकी मिल जाएगी जिनका जेंडर क्या है, मेल है। सो एकदम सिंपल क्वेरी थी। आपको सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम पूछे गए तो आपको नाम लिख देना है, नहीं तो हम लास्ट दो क्वेरी से क्या कर रहे थे, हम स्टार ऐड कर देते। तो यहाँ पे आप स्टार ऐड करते तो सारे कॉलम दिख जाएंगे। अगर मैं यहाँ से इनको हटा के स्टार ऐड कर दूं और अब रन करूं, सो क्या होगा देखते हैं, सारी चीज आ रही है, बट जेंडर देख लो सिर्फ मेल है, फीमेल्स का डेटा ऑटोमेटिकली हट गया बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली जेंडर कंडीशन में ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर से इसको रन कर लेते हैं। नाउ अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। तो डिस्प्ले दिस हो गया,
नाउ टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज ग्रेटर देन 23, हमें यहाँ पर जब काउंट वर्ड आ जाए तो याद रखना हमारे पास काउंट नाम का एक फंक्शन है। काउंट फंक्शन के थ्रू हम डेटा को काउंट कर सकते हैं, डेटा में कितनी वैल्यू है पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे बोला है काउंट करो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जिनकी एज ग्रेटर देन 23 है। सो कैसे लिखा जाएगा इसको, हम यहाँ पे इसको लिखने का ट्राई कर लेते, लिखते थे पहले, ठीक है। सो सिलेक्ट COUNT काउंट जो हमारा कीवर्ड है, स्टार, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कॉलम नहीं, हमें स्टार लिखना है, स्पेसिफिक कॉलम नहीं, हमें सब कुछ काउंट करना है। फ्रॉम कहां से, स्टूड, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूड, देन आएगा वेयर कंडीशन, वेयर जो हमारी एज है ग्रेटर देन 23। काउंट क्राइटेरिया क्या करेगा, सारा डेटा काउंट करके लाएगा उन सबका जिनकी एज क्या है 23। चलो लेट्स ट्राई दिस। सो अगेन यहाँ आते हैं, पेस्ट, रन करते हैं। सो यहाँ पे काउंट आ गया 4, और अगर आप यहाँ काउंट के अंदर ब्रैकेट में अगर आप बाई चांस एज लिख दो और इसे रन करोगे तो वहां लिखा जाएगा काउंट एज, स्टार, स्टार प्रिंट करेगा। अगर आप एज लिखोगे तो वो बताएगा कि हाँ क्या काउंट किया, तो आपने एज का डेटा काउंट किया, किन की एज, आपने कंडीशन दी है जिनकी एज ग्रेटर देन 23 है, और वैसे 4 स्टूडेंट्स थे तो उनका डेटा वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे। सो इस तरह से आप लिख सकते हो। हाँ, इफ यू वांट कि आप ऐसा भी कुछ चाहते हो, यहाँ पे आप पहले लिखो एज, देन कॉमा करो, फिर लिखो काउंट एज, और अगर आप इसको रन करोगे, ओके, तो यहाँ आ गया नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, ये नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन है, तो आप यहाँ पे एज नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल लिखना है सिलेक्ट काउंट एज फ्रॉम स्टूड, और इसको रन करके यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेरी पे जंप करते हैं। ओके, सो ये हमारी लास्ट क्वेरी थी। सो ये एक बहुत ही बेसिक टेबल था, जस्ट फॉर अ बिगिनर जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एकदम बेसिक टेबल है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है और आउटपुट भी बताया हुआ है कि किस तरह का आउटपुट आएगा। आप सेम इसे MySQL में भी रन करोगे, सॉरी SQL में भी रन करोगे तब भी सेम वर्क करेगा, और अगर आप ओरेकल की जो साइट वर्जन है आप उस पर वर्क करोगे तब भी ये एज इट इज वर्क करेगा। एंड इस, अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, एक्सेस करो। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस बनाए हुए हैं, सारे डेटाबेस आप ट्राई करो खुद से बनाने के। आई होप वो क्लियर हो गया हाउ टू क्रिएट टेबल, इंसर्ट डेटा एंड फेच क्वेरीज, और मैं कह सकता हूँ फायर क्वेरी टू गेट दी आउटपुट। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।